वंदे मातरम। मित्रों, कल गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 2021 हमारे स्वतंत्र भारत का 72वां गणतंत्र दिवस। और इस गणतंत्र दिवस को पूरी तैयारी के साथ जिस तरीके से निशाना बनाया गया, देश के गरिमा को कलुषित करने का जो प्रयास किया गया, मुझे नहीं लगता है कि कौन इस देश का जो सच्चा भारतीय है वो पीड़ित नहीं हुआ होगा, किसके आंखों से वो नज़ारे देख के आंसू नहीं गिरे होंगे, कौन रो नहीं पड़ा होगा। 2 महीने से चले आ रहे आंदोलन पे एक नज़र डालना ही होगा। वो जो तथाकथित किसान आंदोलन, जिसने दिल्ली के बाहर के कुछ जगहों को ठिकाना बना के अपनी कैंपिंग लगाई हुई थी, और उसके तेवर शुरू से ही ये बता रहे थे, बार बार इसके संकेत मिल रहे थे कि वास्तव में वो किसान आंदोलन एक बहाना है, कुछ और ही बल्कि आंदोलनकारियों का निशाना है। आंदोलन की शुरुआत में भी जिस तरह के तत्वों की पैरवी करता हुआ वो आंदोलन दिखा था, जिस तरह के नारे उसमें लगने शुरू हुए थे, उसके बाद भी अगर किसी के मन में ये शंका रह गई थी कि ये किसान आंदोलन है, तो मुझे लगता है कि या तो आदमी मानसिक रूप से निर्बुद्ध है, और या तो फिर वो आंदोलन के असलियत को न समझने का बहाना बना रहा है। देश के अंदर इस समय पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि आंदोलन कहीं भी हो रहे हैं, आंदोलनों की प्रकृति में एक बात हर जगह पाई जा रही है कि आंदोलन उग्र रूप ले रहा है, आंदोलन धन और जन को क्षति पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, आंदोलन आतंक का पर्याय बन रहा है। शाहीन बाग में वही हुआ, हैदराबाद में वही हुआ, और ये तथाकथित जो किसान आंदोलन है यहां भी वही हुआ। और इस आंदोलन को पूरा राजनीतिक रंग जानबूझ के दिया गया, राजनीतिक कुप्रेरणा, राजनीतिक कुभावना के साथ इस आंदोलन की शुरुआत एक जिद के तहत जानबूझ के कराई गई। जिस तरह से उस समय कांग्रेस की भूमिका थी, उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जो जब टुकड़े टुकड़े गैंग का भारत तेरे टुकड़े होंगे पहली बार नारा जेएनयू में खुलेआम लगा था, तो ये तुरंत जाके उस आंदोलन का समर्थन वैसे देशद्रोही लड़कों के उस आंदोलन का जाके इन्होंने समर्थन किया था, खुलेआम समर्थन किया था। तो इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए, मेरा मानना है। और मैं एक चीज और साफ कर देना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका की गहराई से जांच होनी चाहिए। मैं एक और नाम उल्लेख करूंगा यहां, प्रकाश सिंह बादल के पूरे परिवार की इस आंदोलन के साथ क्या तालमेल रहे हैं, मुझे शक है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए, और इसकी आवाज जनता के द्वारा खुले तौर पर उठनी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल की बहू का इस्तीफा बहुत कुछ मायने रखता है, और अमरिंदर सिंह जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने देश के लोगों का अपने प्रति जो उनके निजी व्यक्तित्व का, देशभक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण था, वो भरोसा उन्होंने बहुत ही कमजोर किया है। मैं उनके पर शक तो नहीं करूंगा, उनकी देशभक्ति पर मैं शक नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक चीज जरूर मानूंगा कि अमरिंदर सिंह कहीं बहुत कमजोर दिखे, उन्हें इतना कमजोर नहीं होना चाहिए था। अब मैं फिर उसी आंदोलन पर लौट के आता हूं। इस आंदोलन में राकेश सिंह टिकैत की बोली, जब जो मीडिया वालों को इंटरव्यू दे रहे थे, उसका पूरा एक रिकॉर्ड रखा जाए, उसकी छान की जाए, उसकी आराम से उसकी जांच की जाए।
मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि राकेश सिंह टिकैत की बोली किसानों की बोली नहीं थी। राकेश सिंह टिकैत की बोली में अहंकार झलक रहा था। वो पूरे देश को आतंक की शब्दावली से संबोधित कर रहे थे। किसानों का हित उनमें था ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जिसके विरुद्ध आप संघर्ष के लिए उतरे, जब कहता है कि भाई मैं हर बात पर, हर बिंदु पर आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, तो फिर झगड़े की गुंजाइश नहीं रह जाती है। तब सिर्फ एक चीज की गुंजाइश रह जाती है, वो है रगड़े की गुंजाइश, वो है रार। वो विवाद नहीं, वो सिर्फ रार है। तो ये आंदोलन पूरा जो 2 महीने तक चलाया गया, इसकी पूरी तैयारी ही यही थी कि दिल्ली में आतंक मचाना है। और इसी के नाते ये आंदोलन गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस को ही लक्ष्य बना के, देश की गरिमा को ही लक्ष्य बना के पूरा उत्पात, पूरा उपद्रव दिल्ली में मचाया गया। अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन का स्वागत करने की बात कह रहे थे, उस ट्रैक्टर रैली के स्वागत करने की बात कर रहे थे। और मैं पहले भी शंका मैंने जताया है, मैं लोगों से बात करते हुए कहता था कि ये आंदोलन, ट्रैक्टर रैली तो सिर्फ एक बहाना है। जो भी बातचीत हो रही है ये सिर्फ एक बहाना है, वो अपना मनमाना ही करेंगे। वही हुआ, वही हुआ। अब मैं केंद्र सरकार को भी एक निशाना बनाना चाह रहा हूं। आंदोलनों को इतने उग्र रूप में उठते देने की क्या रणनीति है आपकी? क्या सोच के बैठे रहते हैं? किस तरह का इंतजार करते हैं आप? हर आंदोलन में पुलिस को लक्ष्य बनाया जा रहा है। क्या पुलिस के घर के जो पुलिस के नौजवान हैं, आखिर वो पुलिस के जवान हैं, वो कहां से हैं? वो भी आम जनता से हैं, वो भी किसान परिवारों से ही गए हुए हैं। सेना में, पुलिस में कोई राहुल गांधी जाके नहीं भर्ती होता है, कोई अखिलेश यादव जाके नहीं भर्ती होता है, कोई अभिजीत बनर्जी जाके नहीं भर्ती होता है, कोई आदित्य ठाकरे जाके नहीं भर्ती होता है। मतलब दिल्ली पुलिस की हालत तो वो कर दी गई थी जैसे लग रहा था उनको बलि का बकरा बना के छोड़ दिया गया है। राजधानी में इतनी बड़ी तैयारी हो रही है और केंद्र सरकार आंख मूंदे बैठी हुई है, आंख मूंदे, जैसे वो इंतजार कर रहे हो कि घटना हो जाए, हम तमाशा देखेंगे, उसके बाद कोई कदम उठाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि इस प्रजातंत्र को रीडिफाइन करने की जरूरत है, पुनः परिभाषित करने की जरूरत है। प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के माने, आंदोलन की आजादी के माने, जनता की घेराबंदी और लोगों के जीने के हक पर प्रहार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको रोकेगा कौन? इसके लिए सरकार को हर तरह से कड़े कदम उठाने की एकदम से जरूरत होती है। जब ये ट्रैक्टर रैली का उपद्रव मचा हुआ था, उसमें दिल्ली में रहने वाले लोगों के हृदय पर क्या बीती होगी, इस बात की कल्पना की जाए तो रोमा रोमा सिहर के रह जाता है। और इस नाते मेरी अपील है, मैं चाहता हूं कि जनता भी इस बात को मजबूती से उठाए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और इस तरह की बातें, राष्ट्रवाद से भरी हुई, देशभक्ति से भरी हुई बातें, बिना किसी जाति धर्म के समूह के विवाद के, अनावश्यक पक्षधरता के, सिर्फ देश के बारे में सोचने वाली बातें मैं आप तक ले आ सकूं, इसके लिए आप सब्सक्राइब भी करिए, इसको लाइक भी करिए और कमेंट में अपने राय जरूर लिखिए कि मैं जो कह रहा हूं वो बात सही है कि नहीं है। तो इस तरह केंद्र सरकार की नीयत में मुझे कोई शक नहीं है। मोदी के आने के बाद मेरा पूरा मानना है कि मोदी सरकार के आने के बाद, खासतौर से मोदी, योगी और अमित शाह के नेतृत्व में राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो रहा है। वो पुनर्निर्माण जो वास्तव में होना चाहिए था। और इससे जो बाकी भ्रष्टाचार में डूबी हुई तरह तरह के छोटे छोटे संकीर्ण विचारधाराओं के आधार पर राजनीति करने वाले जो लोग थे, उनको लग रहा है कि अब उनके दिन लद गए हैं। तो इस नाते केंद्र सरकार में जो लोग पहल कर रहे हैं इस समय, खास मोदी का जो नेतृत्व है, उसे इस तरीके से तमाशगीर के रूप में बैठे रहना शोभा नहीं देता है। आप सबका विश्वास जीतने के क्रम में जिन लोगों ने आपको वहां तक पहुंचाया है, आप उनका विश्वास ही कहीं न गुमा दें, इस बात की एक आशंका मुझे बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे मौके तमाशगीर के मौके नहीं होते हैं। अब एक बात और मैं कह देना चाहता हूं कि अब बहुत सारी सफाइयां आ रही हैं, लेकिन राकेश टिकैत के तेवर भी वैसे ही हैं। तो जितने भी नेतृत्वकारी किसान हैं, कोई इसमें से मुक्त नहीं है। इन सबको तुरंत गिरफ्तार किया जाए
और सारी बातें मीडिया में लीक न की जाए। एक रणनीति के तहत इनको गिरफ्तार किया जाए और देशद्रोह के तहत इनको जेल के अंदर डाला जाए, और ऐसे डाला जाए कि इनकी जमानत भी बीच में ना हो पाए, इनकी जमानत भी न होने पाए। कड़ी शर्तों के साथ इनको जेल में रखा जाए। इनके साथ अगर बहुत कड़ाई के साथ नहीं निपटा गया तो फिर ये सरदर्द, ये आंदोलनों का बहाना और कहीं और निशाना का शिकार भारत की जनता और मोदी सरकार, मोदी का नेतृत्व तो बार बार होता रहेगा, और देश वास्तव में भारतवर्ष बनने के इस महान अवसर से वंचित रह जाएगा। आज हमारा भारतवर्ष मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण के एक महान यज्ञ से गुजर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को भी अपनी मजबूती और दिखानी होगी और गंभीरता के साथ जनता को बचाने की भी कोशिश करनी होगी। आंदोलनों में कितनी आजादी, इसकी एक सीमा रेखा भी तय करनी होगी। इस तरीके से आंदोलन करके हम लोगों के जीने के हक पर, राष्ट्र की गरिमा पर प्रहार करने का अवसर किसी को भी नहीं दे सकते। इतना मेरा आग्रह है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज में अपनी आवाज उठाएं और तमाशकीर बन के अपने घरों में बैठे रहने के दिन नहीं है। देश बन रहा है, देश के बनने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की पूरी कोशिश करिए। वंदे मातरम।